जी तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया है। हक़ाइक़ क्या हैं, मैं आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ जाएगी, वो छिड़ गई है। असल हक़ाइक़ क्या हैं वो हम शेयर करेंगे आपके सामने, और अली अमीन गंडापुर के बाद और किसका नाम है ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक और भी बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पे एक और ख़बर गर्दिश कर रही है नदीम अंजुम साहब के बारे में, जो साबिक़ DG ISI हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि PMLN के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं, फिर कुछ लोग ये भी कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि शायद वो वहाँ पे उनको USA में एम्बेसडर लगा दिया जाए। इसके अलावा ISI में कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, मैंने आपके सामने पिछले प्रोग्राम में भी कुछ फैक्ट्स रखे थे कि वो रिटायरमेंट के बाद दोबारा फिर उनकी पोस्टिंग हो जाती है। ये क्या वजह है? और फिर मज़ीद जो एक दो ख़बरें ऐसी और भी बड़ी हैं जो हम शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। जी नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और वही हुआ जो जिसका डर था। मैं आपको पहले भी कह रहा था, आदिल राजा ने फ़ौरन वो सीट संभाल लेनी होती है सोशल मीडिया पे ना। कोई भी पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो तो ये बिला वजह क्रेडिट लेने आ जाता है फासिक राजा ना। तो मैंने नाज़रीन आपको कहा है कि ये बंदा ना तो सहाफ़ी है, ना इसका सहाफ़त के साथ कोई लेना देना है, ख़बर भी नहीं इसको सही तरह से पोर्ट्रेट करनी आती। अब देखें, अब अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को PTI KP का सदर नामजद कर दिया गया। फैसला जुनैद अकबर के बानी PTI से जेल में मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात में आतिफ़ खान भी मौजूद थे। अच्छा, ये तो आज की खबर थी जो कि चल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने ब्रेक की। अब इसने ना अपने पुराने ट्वीट, अगली बारी अली अमीन गंडापुर की है, ये इसका एक दिन पहले का है। हाँ जी, फिर हुनर आम में ये इसने अगली बारी इसने एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ किए हुए थे, ट्वीट्स किए हुए थे नाज़रीन। अच्छा, चीज़ें ये चल रही थी, मैं आपको हक़ाइक़ से आगाह कर दूँ थोड़ा सा कि अली अमीन गंडापुर चूँकि वज़ीर आला KP के हैं, और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि इमरान खान ने ये बेहतर समझा कि उसके पास जो SOPs हैं वो सूबे को बेहतर करने के लिए हैं। नाज़रीन, KPK में आप ये कंसिडर करें कि 11वां साल है PTI की गवर्नमेंट को, अगर वो इस मरतबा डिलीवर नहीं करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। और KPK की जो वहाँ पे बॉडी है वो भी इस चीज़ पे मुत्तफ़िक है कि अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो सूबा चलाएं और बकाया मामलात कोई और चलाए। पार्टी चलाना, पार्टी की सदारत संभालना, जुनैद अकबर मैंने आपको कहा एक अच्छा इंतखाब है। और आगे चल के आदिल राजा ने कोई खबर नहीं दी। इसमें आदिल राजा साहब आपने क्या खबर दी है काइंडली वो तो बताया करें, आपके पास तो सिर्फ झूठ है। अच्छा, अब इसकी जो असलियत है वो यहाँ पे है। ये अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक कंपेन इसने लॉन्च की हुई है, जिसको अली अमीन गंडापुर को ये ISI के साथ भी जोड़ता है। अब एक इसने ना लंबा ट्वीट किया है, इसमें ये जो है, अब ये कहता क्या है, ये कहता है जी ISI का स्वीट बॉय अली अमीन गंडापुर मोतबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि DGC ISI फैसल नसीर और सेक्टर कमांडर KP अली अमीन गंडापुर को एक स्वीट बॉय बोलते हैं और आपस में गुफ्तगू अली अमीन को कुंद जहन भी करार देते हैं। KPK में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, ख़ास तौर पर किक बैक्स की सूरत में। अली अमीन मुबैना तौर पर बॉयज़ के नाम पर रकम इकट्ठी कर रहा है और दावा करता है कि वो ISI और मिलिट्री जनता इस रिश्वत का मुतालबा करते हैं। KPK के सियासी क़यादत भी इसी सूरत हाल की तस्दीक करती है। मज़ीद बरां अली अमीन गंडापुर के मोहसिन नकवी के साथ बहुत गहरे तल्लुकात हैं। जब भी गवर्नर इन पर तनकीद करता है तो वो अक्सर नकवी के पास शिकायत करने के लिए भाग जाते हैं। एक और भी ट्वीट है, वो भी ज़रा साथ ही ले। स्वीट बॉय अली अमीन गंडापुर को जनरल फैसल नसीर, जिसका नाम इमरान खान ने रखा है, अपने बेटे की शादी पर मदऊ किया। अच्छा, सोने पर सुहागा डर्टी हैरी के बेटे की शादी PTI के पठानों के हैंडलर ब्रिगेडियर फैसल मरवत की बेटी से हो रही है। खूब माल से मिटेगा इस बेटे की शादी पर भी, बिलखसूस 20 नवंबर के आसपास शादी हो रही है। अच्छा, दो ट्वीट्स हैं, ठीक है। पहले मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में ये कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर, पहले मैं दोबारा फिर ये पूछ रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट ये जो आदिल राजा है, फासिक राजा, ये कह रहा है कि PTI की गवर्नमेंट वहाँ पे मेगा करप्शन कर रही है और अली अमीन गंडापुर फ़ौजियों के नाम पे पैसे इकट्ठे कर रहा है। यार, फ़ौज जो है वो रोटी को चोची कहती है, बच्ची है। और अगर ये अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस लगा रहा है तो इसको सबूत तो शेयर करने चाहिए थे ना। अगर अली अमीन गंडापुर वहाँ पे करप्शन कर रहे हैं तो इसका फ़ौज के साथ क्या लेना देना। इट मीन्स दैट कि ये तो पॉलिटिशियंस का हमारे मुल्क में ये कह लें कि ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे जिस बंदे को भी बारी मिलती है वो दोनों हाथों से लूटते हैं।
अगर KPK में करप्शन हो रही है तो सबसे पहले आदिल राजा साहब को ये चाहिए, यार ये नहीं खबर ब्रेक करेगा। यहाँ पे लोकल KPK में हज़ारों सहाफ़ी हैं जो कि एंटी PTI हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको खबर की थोड़ी नवीयत बता देता हूँ, खबर निकलती कैसे है। कोई भी खबर होती है ना, सबसे पहले वो जो खबर जिसके ख़िलाफ़ होती है और जो उस बंदे के ख़िलाफ़ लोग होते हैं वो सोर्सेज ढूंढते हैं कि यार इसको कहाँ से ब्रेक करवाई जाए। जियो न्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि वो एंटी PTI है, अब तो सारे टीवी चैनल एंटी PTI हैं। अब होगा क्या, अगर KPK में कोई करप्शन होगी तो सबसे पहले वहाँ पे गवर्नर KPK, क्योंकि उसकी और अली अमीन गंडापुर की नहीं बनती, स्ट्रीट में ये कह भी रहा है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। गवर्नर क्या करेगा, वो मीडिया ब्रीफिंग देगा, लोगों के सामने सबूत रखेगा अगर इस तरह की कोई करप्शन हो रही होगी तो। लेकिन अब फिर दोबारा ये कहता है कि ये फौजियों के नाम इस्तेमाल करके अली अमीन गंडापुर करप्शन कर रहा है। अगर उनके नाम इस्तेमाल करके वो करप्शन कर रहा है तो फिर कह रहा है कि ये फ़ौज का स्वीट बॉय है। नाज़रीन, बिल्कुल हक़ाइक़ से हट के ट्वीट है और किसी भी किस्म की इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि कभी वो मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेके कहता है कि वो अली अमीन गंडापुर उसका स्वीट बॉय है, कभी वो उसका स्वीट बॉय है, और एक्चुअल हक़ाइक़ से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। KPK में अगर करप्शन हो रही है, जो कि हर सूबे में होती है, अगर हो रही है तो उसके सबूत वहाँ के लोकल जो जर्नलिस्ट हैं वो लेकर आएंगे। आदिल राजा साहब को तो अपने घर से बाहर तक निकलने की हिम्मत नहीं है, चूहा बन के अपनी बीवी के पीछे छुपा रहता है घर में UK में, तो KPK की खबरें इसके पास कैसे आ गई। और फिर नंबर 2, दूसरी बात, ये जो कह रहा है कि फ़ौज के लोग अली अमीन गंडापुर को प्रिजर्व करते हैं, पहले कह रहा है उनके नाम पे अली अमीन गंडापुर करप्शन कर रहा है, फिर वो उसको कैसे हिफाजत करेंगे। अच्छा, दूसरा इसका ट्वीट सुन लें। अब ना बिल्कुल खलाई मखलूकों वाले इसके ट्वीट्स हैं जिसका हकीकत के साथ तल्लुक़ ही नहीं है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि मेजर जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादी हुई है, और ये जो शादी हुई है ये पठानों के हैंडलर ब्रिगेडियर फैसल मरवत की बेटी से हो रही है। अभी हो रही है शादी ना, फैसल मरवत साहब और फैसल नसीर साहब के दो ख़ानदानों के दरमियान। अच्छा, ये अब कोई ख़बर है इसमें शादी? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस आपस में शादियां करते हैं, अब आर्मी के लोग एक जस्ट लाइक अ फैमिली होते हैं, आपस में शादी करें। अब ये क्या कर रहा है, ये शादी को भी ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि अल्लाह के बंदे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फैमिलीज़ की शादियां हो रही हैं, बच्चों की शादियां हो रही हैं, तो उसमें अब क्या कंट्रोवर्शियल क्या है, ख़बर क्या है इसमें, ये तो बताओ। खबर इसमें ये जनाब मौसूफ दे रहे हैं कि माल बनाया जाएगा, और शादी तो नहीं होंदरा पैदा ही पैदा है, अगर सलामियाँ इकट्ठी होती हैं। यहाँ पे अभी आपको पता होगा, एक वो सोशल मीडिया पे रजब भट्ट की शादी हुई, उस बंदे ने तो अरबों खरबों पैसे इकट्ठे कर लिए। यहाँ पे किसी ब्यूरोक्रेट की शादी हो तो उसको अरबों खरबों रुपया न्योंदरा पड़ जाता है। तो अगर फैसल नसीर और ब्रिगेडियर साहब की बेटी की शादी हो रही है, तो अगर उसमें कोई सलामियाँ सलूमियाँ इकट्ठियाँ हो जाएंगी तो क्या ये करप्शन है? नाज़रीन, बिल्कुल भी नहीं। कहानी है, कहानी कभी ऊपर से पकड़ लेता है चीज़ को, कभी नीचे से पकड़ लेता है। हक़ाइक़ क्या है, ख़बर क्या है, कोई इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये तो काइंडली बता दो। नाज़रीन, फासिक राजा, मैं तो फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि इतनी पहले ये डर गया था, हमसे कम तादाद में ट्वीट करता था, अब दोबारा फिर इसने भरमार कर दिया, तादाद बढ़ाई है, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा रहा। यार कोई अच्छी कोई ख़बरें लेकर आओ ताकि हमें भी कोई टफ टाइम मिले, ताकि हम भी उसको लेके आगे काउंटर कर सकें। नाज़रीन, बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने ये प्रोग्राम के स्टार्ट पे आपको बताया था कि अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर चेंज हुए हैं। आदिल राजा ने ट्वीट किया कि नदीम अंजुम इज़ अपोज टू आसिम मुनीर, yet the remains a key advisor to Sharif family on almost all political matters. How is it possible for a retired officer to be actively involved in politics without a 2-year gap? नीचे इसने जो है पाकिस्तान के US में एम्बेसडर हैं उनकी तकर्री हुई है, उनको रीशफल किया जा रहा है। एम्बेसडर रिजवान सईद शेख हैज़ ऑफिशियली अज्यूम्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट टुडे। ही वाज सिलेक्टेड बाय इसहाक डार। अच्छा, अब आप ये देखें कि नीचे वो US के एम्बेसडर की है ख़बर है, ऊपर उसने नदीम अंजुम साहब की खबर लगाई हुई है। एक और ट्वीट ले लें, इसने अब नदीम अंजुम साहब की तस्वीर शेयर की है। आफ्टर रिटायरमेंट उसने नदीम अंजुम साहब को हनी बनी का इन चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र टू PMLN। अच्छा, एक और ख़बर ले लें, यहाँ पे ये जो ISI स्टेशन चीफ हैं खलीकुर रहमान वाशिंगटन DC में, उनके बारे में ये मौसूफ कहते हैं कि वो $5,000 और $10,000 ले रहे हैं अमेरिकन से, ताकि उनके नाम उस लिस्ट से निकाले जा सकें जो वहाँ पे एहतजाज हुआ था उसके बारे में। नाज़रीन, 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट्स हैं। नदीम अंजुम साहब के बारे में ये मौसूफ फरमा रहे हैं
कि नदीम अंजुम साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक साबिक DGISI साहब का केस मौजूद है, जनरल फैज़ हमीद साहब का, जिसमें वो PTI के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ, कितने क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। नदीम अंजुम साहब को इस चीज़ का नहीं पता है कि यार अभी तो इतने मसाइल खड़े हुए हैं। इट मीन्स दैट आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है फ़ौज में शफाफियत पैदा करने की, वो बेहतरीन है और सबक उन्होंने कायम कर दिया है बाद में आने वाले ऑफिसर्स के लिए कि अगर कोई एंकी फैंकी करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपोगंडा है। नदीम अंजुम साहब अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजारे हैं। चंद दिन पहले तो ये फरमा रहा था कि नदीम अंजुम साहब बाहर जाना चाहते हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। मेजर आसिफ गफूर का भी नाम ले रहा था, उनको भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये कह रहा है कि नदीम अंजुम साहब PMLN के एडवाइज़र लग गए हैं। फिर उसके नीचे इसने जो US वाले एम्बेसडर की तब्दीली है उसको ट्वीट करने का क्या मकसद है भाई, समझ नहीं आई कोई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। अगर आदिल राजा को समझ आई है तो काइंडली ये आवाम को ये बताए। नाज़रीन, कहानी किस्से ड्रामे बस हवाइयाँ छोड़ी जा रहा है और कोई कहीं पे कोई ख़बर नहीं है सिवाय र्यूमर्स के। अच्छा, अब इसने जो सेक्टर स्टेशन कमांडर हैं वहाँ पे ISI के वाशिंगटन में, उसका नाम लेके ये कह रहा है जी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार डॉलर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। यार हंसी आती है मुझे। मसला ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं क्या, और वो भी अमेरिका में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाशिंगटन में, क्या वो वहाँ पे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार डॉलर्स देंगे और उसकी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, उसका कोई सबूत नहीं रखेंगे? अगर इस तरह का कोई सबूत होता तो वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में हैं वो शेयर कर देते। तो आदिल राजा साहब ख़बरों को बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट करने का हुनर सीखें ताकि हमें भी मुश्किल हो। नाज़रीन, बिल्कुल बेबुनियाद तीनों ट्वीट थे। नदीम अंजुम साहब के बारे में जो PMLN का ये जिक्र कर रहे हैं वो झूठ पे मबनी है। उसके बाद इसने जो वाशिंगटन में जो ISI के वहाँ पे अफसर हैं उसके बारे में एक झूठा प्रोपोगंडा है। और तीसरा वही जो बग़ैर सबूतों के इसने 2-3 ट्वीट्स को इकट्ठा जोड़ दिया है। नाज़रीन, बेबुनियाद सारे के सारे इसके ट्वीट्स हैं। नाज़रीन, आखिरी आज का जो सेगमेंट है इसमें ज़रा ये शामिल कर लें। ब्रिगेडियर फ़हीम वाज द राइट हैंड मैन ऑफ फैज़ हमीद but he switched his loyalty to Nadeem Anjum. Now he is offering his services to Asim Malik by revealing Nadeem Anjum's secrets. Will the next DGISI also rely on Brigadier Fahim for secret services? He seems desperate to maintain his positions as ISI. अच्छा, ये ब्रिगेडियर फ़हीम के बारे में है और ब्रिगेडियर फ़हीम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ब्रिगेडियर फ़हीम साहब जो हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आदिल राजा साहब को इशू ये है कि आर्मी में जो भी कोई अफसर होगा जो अच्छा काम कर रहा होगा तो आदिल राजा साहब को तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ब्रिगेडियर फ़हीम साहब वो जितने भी मामलात हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ उसको अरेंज कर रहे थे। अब ये कह रहा है ब्रिगेडियर फ़हीम साहब पहले साबिक DGISI के साथ काम कर रहे थे, फिर उसके बाद नदीम अंजुम के साथ आ गए, अब आसिम मलिक के साथ आ गए, ख़बरें देते हैं। यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना कैमरा मैन अपना एडिटर चेंज करता हूँ, वो कहीं पीछे और किसी के साथ काम करता था तो उसके साथ लॉयल नहीं था, तो वहाँ पे जो चीज़ें बेहतर हो रही होती थी तो वहाँ पे आके मेरे साथ डिस्कस करता था। हमने कहा चीज़ों को इस तरह इम्प्रूव कर लेते। ब्रिगेडियर फ़हीम के ख़िलाफ़ ये इसलिए एक कंपेन लॉन्च कर रहा है कि ब्रिगेडियर फ़हीम साहब वो आदिल राजा के लिए बड़े मुनासिब इंतज़ामात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि विद इन अ फ्यू डेज़ आपको ऐसी ख़बरें मिलेंगी। अभी इसके ख़िलाफ़ केसेस वगैरह तो हो गए हुए हैं, अब इसकी गिरफ़्तारी और फिर इसको पाकिस्तान लेके आना और फिर यहाँ पे आके जो इसके साथ चित्र परेड होने वाली है उसके लिए ब्रिगेडियर फ़हीम साहब इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। अब ये क्या करना चाहता है, ये ब्रिगेडियर फ़हीम को कंट्रोवर्शियल करना चाहता है कि कहीं ऐसा हो कि वो जो आसिम मलिक साहब हैं उनके दिल में ब्रिगेडियर फ़हीम के लिए कोई इस तरह की हो जाए। तो नाज़रीन, हम जब हमारे जो सोर्सेज़ हैं मैंने आपको पहले भी बताया बड़े अथेंटिक सोर्सेज़ हैं। अमूमन शाम को दोस्तों के साथ गपशप होती है, रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलते हैं, जनरल्स मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि आर्मी पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इतना डिसिप्लिन्ड काम हमेशा ही करती थी, लेकिन इस मरतबा जो काम हो रहा है ना जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में, और वो सबको एतमाद में लेके चल रहे हैं, DGISI सबको एतमाद में लेके चल रहे हैं, तो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन कायम हो चुकी है और इसका ख़तरा है आदिल राजा को, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा करता है। एक और ट्वीट है, ये भी शामिल करें। ब्रिगेडियर रेहान कियानी इज़ गॉन, अ न्यू सेक्टर कमांडर फॉर बलोचिस्तान इज़ कमिंग, हु विल इन्वेस्टिगेट नदीम अंजुम
और ब्रिगेडियर कियानी, कर्नल गुलजार एंड ऑल द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन मेकिंग मनी इन बलोचिस्तान ड्यूरिंग द 2024 इलेक्शंस। कहता है कि 2024 के इलेक्शंस में पैसा पूसा बनाया गया और फिर जो है, इसके अलावा वो कह रहा है कि ब्रिगेडियर रेहान कियानी इज़ गॉन, सेक्टर कमांडर फॉर बलोचिस्तान इज़ कमिंग। सेक्टर कमांडर बलोचिस्तान चेंज हो रहा है और करप्शन इलेक्शन की उसमें डिस्कस हो रही है। आदिल राजा को कहानी ये बनती थी कि इसको चाहिए था कि वो चमन बॉर्डर के ऊपर ना कोई करप्शन की कहानी गढ़ता, फिर उसके साथ इनको जोड़ता, लेकिन बेबुनियाद प्रोपोगंडा करना है और झूठे ट्वीट्स आपने शेयर करने। बिल्कुल भी मुझे तो इसके ट्वीट्स की अब समझ ही नहीं आ रही कि ये कहना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है। करप्शन देखनी है, ब्रिगेडियर ने करप्शन की इन्वेस्टिगेशंस करनी है, वो किस तरह से करेगा ये भी काइंडली बता दें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम कोशिश कर रहे हैं हक़ाइक़ के साथ, सबूतों के साथ आप तक हक जो असल सच है वो पहुंचा दें। अच्छी और बुरी और सच और झूठ में फ़ैसला आपने खुद करना है। अल्लाह इस मुल्क में नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।